हेलो फ्रेंड्स। टी हब में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आर एफ एम एफ, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो आर एफ एम एफ के अंदर इनिशियलाइजेशन का स्टेट था वो पूरा मैंने आपको एंड टू एंड दो वीडियो में कि टू पार्ट किए मैं उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो उसके बाद यानी कि इनिशियलाइजेशन स्टेट होने के बाद आपको दो स्टेट मिलते हैं, एंड प्रोसेस और गेट ट्रांजेक्शन डेटा करके। ओके, अभी उन्होंने इस स्टेट को कैसा कनेक्ट किया है कि समझो इनिशियलाइजेशन के अंदर उसको कुछ भी एरर नहीं आता है, कुछ सिस्टम एक्सेशन उसको नहीं मिलता है, यानी पूरा इनिशियलाइज के अंदर जो भी उन्होंने असाइन किया है, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया, यानी कि वो प्रोसेस डेवलप किया है, तो पूरा एंड टू एंड रन हो गया सब। यानी कि क्या होगा, सक्सेस है, यानी कि पूरा एंड टू एंड रन हो चुका है। यानी कि समझो कुछ उसके अंदर कुछ एरर मिलता है, कुछ एक्सेप्शन मिलता है, उस केस में उसको आप क्या करो बोल सकते हो कि एज अ सिस्टम एक्सेप्शन बोल सकते हो। ओके, तो उन्होंने ऐसा दो ट्रांजेक्शन ऐड किए। अब इसको ओपन करोगे तो आप दिखाई देगा कि ट्रांजेक्शन के अंदर आपको दो दिख रहा है, यानी कि सक्सेसफुल दिख रहा है और सिस्टम एक्सेप्शन एज अ ब्रैकेट के अंदर फेल दिख रहा है। यानी कि समझो आपका जो इनिशियलाइज के अंदर जो जो उन्होंने आसन किया पूरा एंड टू एंड प्रोसेस रन होता है, तो क्या होगा, सक्सेस के अंदर चला जाएगा। और सक्सेस होने के बाद वो आपका पूरा फ्लो ये ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर चला जाएगा। ओके, यानी कि आप वहाँ चेक करोगे, कंडीशन चेक करोगे तो आप गेट ट्रांजेक्शन जाने की उन्होंने कंडीशन डाला है कि ये देखो, सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग। यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन अब कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कुछ उसको एरर मिला नहीं, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग है। इसलिए वो एक्शन के चला जाएगा और डायरेक्ट गेट ट्रांजेक्शन के अंदर चला जाएगा। समझो उसको कुछ सिस्टम एक्सेप्शन मिलता है, यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ है, एक्सेप्शन है, वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि नथिंग नहीं है। इसलिए उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एरर है, वो एरर लॉग मैसेज के अंदर प्रिंट कर रहा है और प्रिंट करने के बाद वो एंड प्रोसेस के अंदर चला जाता है। ओके, ये उन्होंने दो आप उसको वे बोल सकते हो, यानी कि दो वे उन्होंने हैंडल करके रखा है कि सक्सेस यानी कि पूरा इंस्टॉल स्टेट रन होता है तो क्या करेगा, अगले स्टेट की चला जाएगा, यानी कि ये ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन डेटा आपने क्या करता है कि वो अपना डेटा कलेक्ट करता है, जो डेटा हमको प्रोसेस करना है वो गेट ट्रांजेक्शन डेटा से हम कलेक्ट करते हैं। ओके, और जो एंड प्रोसेस क्या है कि वो पूरा प्रोसेस को एंड एंड यानी कि प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, प्रोसेस को पूरा एंड करने के लिए वो एंड प्रोसेस का यूज किया जाता है। कितने अच्छे से मिलने का, यानी कि कुछ प्रोसेस के अंदर एरर मिला है, यानी कि क्या होगा कि कुछ ना कुछ इशू है, इसलिए बॉट उसको उस प्रोसेस को वहां ही स्टॉप करेगा, यानी कि वहां ही उसको एंड करेगा, क्योंकि इसके आगे रन हुआ तो बॉट कुछ गलत प्रोसेस कर सकता है। ओके, इसलिए उन्होंने दो वे बना के रखे, ऐसा एक हैंडल करके रखा है कि कुछ इशू से मिलता है तो इसमें एक्सेशन पकड़ के वो एंड प्रोसेस के अंदर चला जाए। ओके, बट अभी आपको आज की डेट में आपको ये कंसेंट डेटा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, यानी कि आप ऐसा समझो कि अपना इनिशियलाइजेशन स्टेट पूरा एंड टू एंड रन हो चुका है, यानी कि उसको हमको कुछ एरर मिला ही नहीं। ओके, तो आपको मैंने कंडीशन एक्सप्लेन किया था, सक्सेस है, यानी कि अपना सिस्टम एक्सेशन इज नथिंग है। ओके, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में हम जब इनिशियलाइज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन दिखाया था कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करके रखा है कि सिस्टम एक्सेप्शन को नथिंग करके रखा है, यानी कि अभी एक्सेप्शन कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नथिंग है। ओके, लेकिन नथिंग है नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन के अंदर चला जाएगा। तो आप कंडीशन चेक कर रहा है कि सिस्टम एक्सेप्शन नथिंग, राइट, ये ट्रू है क्योंकि सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग है। ओके, तो नथिंग है इसलिए वो ये कंडीशन डेटा के अंदर चला जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंडीशन डेटा के अंदर उन्होंने क्या क्या डाल के रखा है। ओके, ये भी स्टेट है, आपको वो दिखाई दे रहा है कि एंट्री है, उसके बाद एग्जिट है और ट्रांजिशन है। यहाँ भी उन्होंने दो ट्रांजिशन कनेक्ट करके रखे हैं। ओके, यानी कि दो वे बना के रखे हैं, यानी कि एक प्रोसेस के लिए, एक प्रोसेस एंड के लिए, यानी कि डेटा नहीं मिला तो एंड में चला जाएगा। ओके, मैं आपको सबसे पहला ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दो कंडीशन क्या उन्होंने बना के रखे हैं। ओके, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको यहाँ दो यानी कि तीन आपको ये मिलते हैं, एक्सेप्शन मिलते हैं, यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन है, विनय एक्सेप्शन है और सक्सेस है। ओके, जब सक्सेस होता है यानी कि अपना प्रोसेस पूरा रन होता है तो क्या करेगा, वो फिर से ये ट्रांजेक्शन के अंदर चला जाएगा। विधि एक्सेप्शन मिलने के बाद भी वो सेम अपना ये ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर चला जाएगा, बट सिस्टम एक्सेप्शन मिलने के बाद तो पूरा इनसे यानी कि स्टार्ट टू एंड बॉट रन होगा, यानी कि वो फिर से वो अपना उन्होंने वे किसको अटैच किया है कि इनिशियलाइजेशन स्टेट को उन्होंने असन किया, यानी कि आप यहाँ जाओगे बाहर कि आपको दिखाई दे रहा है कि आप ये गेट ट्रांजेक्शन डेटा है वो अपना उस ट्रांजेक्शन को अटैच है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, जब उसको डेटा मिलेगा डेट ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर तो क्या करेगा, ये डेटा वो प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर भेजेगा, यानी कि
न्यू ट्रांजेक्शन यानी कि अपना ये क्या करता है, गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक सिंगल रो वाइज डेटा कैच करता है, और वो डेटा एज अ प्रोसेस ट्रांजेक्शन यानी प्रोसेस करने के लिए वो आगे भेजता है। ओके, यहाँ उन्होंने ट्रांजेक्शन यानी कि एक कंडीशन डाल के रखा है कि न्यू ट्रांजेक्शन करके, यहाँ आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग, यानी कि ये डेटा कुछ ना कुछ अंदर है। इसलिए क्या होगा, वो ट्रू होता है कंडीशन, और वो अपना प्रोसेस के लिए चला जाता है। और समझो कुछ इसको अंदर एरर मिलता है, यानी कि सिस्टम एक्सेस में मिला तो डायरेक्ट को कहा जाएगा इनिशियलाइजर स्टेट के अंदर चला जाएगा। ओके, अदरवाइज बिना एक्सेस होने दो, सक्सेस होने दो, वो डायरेक्ट गेट ट्रांजेक्शन डेटा को अटैच है, यानी उससे फिर से वो न्यू ट्रांजेक्शन लेगा और आगे बढ़ेगा। ओके, बस सिस्टम एक्सेस मिलने के बाद वो दोबारा इनिशियल स्टेट के अंदर जाएगा, वहां से फिर से वो पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करेगा, फिर से एप्लीकेशन ओपन करेगा और इनिट ऑल एप्लीकेशन फिर से करेगा। और उसके बाद फिर से वो ये टाइम डेटा के लिए फिर से आएगा, यानी फिर से वो, ये क्या है कि लूप वाइज चलता है अपना, ये टाइम डेटा प्रोसेस कनेक्शन डेटा, ये अपना लूप वाइज चलता है। ओके, तो अभी फिर से हम गेट कनेक्शन डेटा के अंदर जा रहे हैं, आपको ये समझ में आया रहेगा। यानी कि नो डेटा का इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप चेक करोगे, यानी कि एंड प्रोसेस के अंदर ये बताया कि ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन आइटम कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरा प्रोसेस हो चुका है, यानी कि इनपुट कुछ भी नहीं है उसके प्लॉट के पास, अभी इनपुट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग, डेटा कुछ नहीं है। इसलिए उस कंडीशन में डेटा कुछ नहीं मिलने के बाद क्या उन्होंने लॉग मैसेज डाला कि प्रोसेस फिनिश ड्यू टू नो मोर ट्रांजेक्शन डेटा, यानी कि डेटा ही उसके पास नहीं है। ऐसा ऐसा केस में वो क्या करेगा, एंड प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, यानी कि प्रोसेस एंड करने के लिए। ओके, तो हम अभी जा रहे हैं कि रिटर्न डेटा, यानी कि आपको एक्सप्लेन करो कि रिटर्न डेटा के अंदर उन्होंने क्या क्या बना के रखा है। ओके, आप इसको ओपन करोगे तो आपको दो कंडीशन, दो एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है कि टेक स्टॉप सिग्नल, और दूसरा है कि स्विच स्टॉप और गेट कंडीशन, यानी कि ये इफ कंडीशन है, ये अपना ऑर्केस्ट्रेटर का एक्टिविटी है। ओके, आप यहाँ चेक करोगे आपको दिख रहा है कि स्विच स्टॉप करके एक्टिविटी है, यानी कि ये एक बुलियन वैल्यू है, स्विच स्टॉप करके बुलियन वैल्यू है, यानी कि वो बुलियन डेटा टाइप उसका है। आप यहाँ चेक करोगे आपको दिखाई देगा, ये देखो फुल स्टॉप, यानी कि ये उसका डेटा टाइप बूलियन है, ये उसका स्कोप सिर्फ लिटरल डेटा, यानी कि इसी सीक्वेंस के लिए उन्होंने स्कोप बना के रखा है इस वेरिएबल का। ओके, तो हाँ, यहाँ जाने के बाद ये क्या करता है ना, ये अपना ऑर्केस्ट्रेटर से इंटरकनेक्टेड रहता है, ये अपना एक्टिविटी, यानी कि उससे कनेक्ट रहता है। यानी कि समझो आप आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपका प्रोजेक्ट आपने लाइव किया, यानी पब्लिश किया एज अ ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर। ओके, तो क्या करते हैं हम, प्रोसेस को रन करते हैं, सब रन करने के टाइम में आपको कुछ इशू आता है, यानी कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको बॉट को रुकवाना है। यानी कि हम सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, अपना बॉट आर्किटेक्चर पे रनिंग पे है, हम उसको मैनुअली रन नहीं किया है, आर्किटेक्चर की ट्रिगर पे उसमें हमको बॉट रनिंग पे है, मुझे उसको इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप करना है। तो इसलिए हम ऑर्केस्ट्रेटर से हम प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, तभी ये सिग्नल एक्टिव होता है, यानी कि इसका डे टाइप ट्रू, यानी कि एक्सेस होने के बाद वो ट्रू होता है, यानी कि इसका वेरिएबल ट्रू होता है। ट्रू होने के बाद ये कंडीशन है, यहाँ वो चेक करता है कि स्विच स्टॉप, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद, ये कंडीशन ट्रू होगा और देन के अंदर चला जाएगा। देन के अंदर आने के बाद वो क्या बोलता है कि स्टॉप प्रोसेस रिक्वेस्ट है, यानी कि ऑर्केस्ट्रेटर ने प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ओके, और वो यहाँ एक असाइन वेरिएबल है, उसके अंदर वो असाइन करे कि ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग। ओके, अब ये बॉट को स्टॉप करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन को एम्प्टी बताना पड़ेगा। ओके, उसी वो क्या कर सकता है कि उसको
तो यहाँ ये असाइन किया, यानी कि ट्रांजिशन एटम में उन्होंने नथिंग यानी कि एज एम्प्टी असाइन किया है। नथिंग डालने के बाद तो क्या होता है कि ट्रांजिशन एटम का वैल्यू एम्प्टी होता है। एम्प्टी यानी कि उन्होंने नीचे कंडीशन क्या डाल के रखा था, मैंने आपको क्या बोला था कि नो ट्रांजिशन डेटा। ये क्या कंडीशन चेक करता है कि ट्रांजिशन एटम इज नथिंग। ओके, आपको दिखा रहा है, देखो ट्रांजिशन एटम इज नथिंग रहेगा, उस केस में बॉट क्या समझेगा कि प्रोसेस फिनिश ड्यू टू नो मोर ट्रांजिशन डेटा, यानी कि उसके पास डेटा ही कुछ नहीं है, एज एम्प्टी है। उस केस में वो कुछ डेटा कुछ नहीं ऐसा समझ के वो एंड प्रोसेस में चला जाएगा बॉट। इन्होंने ऐसा हैंडल करके रखा है। तो यहाँ कंडीशन वही ट्रू होती है कि ये फुल स्टॉप को मिलने के बाद डायरेक्ट असाइन वेरिएबल को नथिंग करते हैं, जैसे एम्प्टी असाइन करते हैं, इसके लिए वो एंड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये आपका चेन का कंडीशन हो गया। समझो उसको स्टॉक नहीं मिला है, यानी कि और किसी वजह से किसी ने स्टॉक रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, तो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एज के लिए चला आएगा। एज के आने के बाद या उन्होंने एक न्यू एक सीक्वेंस से एक एग्जाम्पल उन्होंने बनाया है कि ये डेटा करके एक अलग एग्जाम्पल है, उसको उन्होंने यहाँ इनोक करके रखा है, अटैच करके रखा है। ओके, ये मैं आपको एक नए वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि ये उसका एक अलग लॉजिक है, तो आपको मैं पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद ये इसके अंदर उन्होंने ये सारा सीक्वेंस उन्होंने एक ट्रैक के अंदर रखा है, यानी कि इसके अंदर कोई इशू आता है तो वो कैच कर सकते हैं, इसको एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन के अंदर डायरेक्ट लॉग मैसेज प्रिंट करके रखा है कि ये है कि अपना ये अपना जो उन्होंने कॉन्फ़िग फाइल से उसका एरर का डिफाइन करके रखा है, यानी वो स्पेसिफिक एरर है। आप कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। आप डेटा में चले जाओगे, डेटा के अंदर आपको कॉन्फ़िग फाइल मिलती है। क्या है, लॉग मैसेज गेट ट्रांजेक्शन डेटा एरर करके आप यहाँ चेक करोगे, ये लिखो तो आपका ये एरर उसके अंदर राइट करेगा, एरर गेटिंग ट्रांजेक्शन डेटा फॉर ट्रांजेक्शन नंबर। ओके, ये आपको एरर प्रिंट करेगा इस एक्टिविटीज के हेल्प से, लॉग मैसेज से। ओके, और ये फिर से आसान कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन डेटा ट्रांजेक्शन आइटम को एज ए नथिंग पास करे, यानी कि उसको नल कर रहे हैं। नल करने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका एंड प्रोसेस के अंदर चला जाएगा बहुत। ओके, फाइनली के अंदर उन्होंने कुछ भी असर नहीं किया, ऐसे एम्प्टी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कैश के अंदर उसको एक्सेल से हैंडल किया है और इन स्टेट में भेजा है उन्होंने। ओके, यही उन्होंने इतना ही उसके अंदर लॉजिक बना के रखा है। ओके, इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट रहता है, आपको कुछ और भी कुछ के अंदर कुछ डाउट है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको जो भी आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर सकता हूँ। ओके, मैं ये क्लियर करने की ट्राई भी करूंगा। सब जो आपने कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ बिग इशू है, यानी कि मैं भी ट्राई करूंगा आपका और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।